सियासी उठापटक के बीच मांडर क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक सह कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ में अभ्यर्थियों की मौत के मामले सहित पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने प्रेसवार्ता में सिपाही भर्ती दौड़ पर कहा कि इसमें महिलाएं भी दौड़ी हैं, लेकिन उनके साथ कोई घटना नहीं हुई, वे हताहत नहीं हुई, लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिरकार युवकों के साथ ही ये कैसे और क्यों हुआ। वहीं उन्होंने चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर पत्रकारों के सवाल पर कहा कि हम उनके बारे में क्या ही कहें, अब वे चले गए तो चले गए, 2 महीने बाद पता चल जाएगा कि कौन शेर है, कौन बाघ और कौन सियार है। झामुमो ने उनको मौका दिया था और मुख्यमंत्री बनाया था। भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि उनका काम है कि रेलवे स्टेशन का नाम बदल दीजिए, हिंदू मुसलमान को लड़ा दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए, यही भाजपा का काम है। कहा कि भाजपा एचसी को रिवाइव करने की बात क्यों नहीं करती है, राज्य के विकास की बात क्यों नहीं करती है। हम तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से तो पूछ रहे हैं कि वे इस सभी मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते हैं। सरना कोड के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, वो खाली कमर लचका लचका कर बात करते हैं। उनसे पूछिए कि किसने आदिवासियों की जमीन लूटी है, दिल्ली में तो उन्हीं के पार्टी की सरकार है। कि आप असम से कितने घुसपैठिया को आज तक बाहर किए, उसका आंकड़ा पूरे देश के बीच में सार्वजनिक करना चाहिए। कितने आंकड़ा आप नहीं किया, उसके बारे में तो उनके पास में आपको बताना चाहिए। यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं और मैं इसीलिए उसको धूर्त तांत्रिक कह रहा हूं कि सरकार को 3 साल पहले अस्थिर करने के समय हमको भी फोन किया था, बता रहे हैं आपको, वही तांत्रिक बाबा, और गंगा में हाथ धोने की बात कह रहा था। मैंने उसको डांटा था, पूछिएगा कभी आएगा तो। बोले कि बंधु तिर्की को आप जानते नहीं, अभी बोल के मैं डांटा था उसको। तो वो तांत्रिक बाबा मैंने लोगों को, कुछ लोगों को झाड़ फूंक करने का उसको आदत लग गया है और इसीलिए बड़े बड़े कमर लचका लचका के बात करता है। लेकिन झारखंड में उसको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। झारखंड के बारे में उसको अभी समझना होगा। झारखंड का लोग असम और दूसरे राज्य की तरह नहीं है। आपको हिम्मत है तो यहाँ जो आदिवासियों का जमीन को जो लूट लिया गया है उसको वापस करने की बात आप कहें, लेकिन इन तमाम कभी भी यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में ये बात नहीं कर, एचसी के बारे में तो बात करता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभी बड़ी बड़ी बात बोल रहा है क्या कि हम इससे भी हम बड़ा मैया योजना शुरू करेंगे। आप क्या मैया योजना शुरू करेंगे, इसका तो आपको साफ साफ लग रहा है कितना किस तरह से खेलता है। ये 100% मैं दावे के साथ करता हूं, जो PIL दर्ज किया है ये भारतीय जनता पार्टी दर्ज किया है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूं। ऐसा इसलिए कि मेरे ऊपर भी इसी तरह से आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी का राहुल शर्मा कार्यकर्ता ने केस किया था, आज भी उनका जवाब ये लोग नहीं दे पाया है। ये लोग जानता है इस तरह से करके मैया योजना को ये करा करके, इसको प्रभावित करा करके लोगों के बीच में गलत तरीके से मैसेज चला जा चुकी। मैया योजना से आम लोगों को विशेषकर गरीब गुरुआ को, जिसके पास 100 रुपया 50 रुपया खैनी चूना के लिए नहीं रहता है, उस व्यक्ति के, उनके लोगों, उन महिलाओं के पास में बाल बच्चा के लिए तेल साबुन के लिए नहीं रहता है, उन महिलाओं के खाते में 1000 जा रहा है। तो और वे लोग महिला लोग इससे सरकार पर भरोसा उसका बढ़ा है। और इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के